नमस्कार, मैं गोविंद पांडे, ऑल इन वन कंसल्टेंसी। मैं फिर एक बार आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। एक्चुअली हर बार क्या होता है कि मैं वैकेंसीज़ के बारे में थोड़ा डिस्कस करता हूँ कुछ। अब मैंने सोचा है कि कम से कम कुछ रिज़ल्ट जो हम लोग काम कर रहे हैं वो उसका आउटपुट कैसे मालूम चलेगा किसी को। अगर आप मान लीजिए मुझे फॉलो कर रहे हैं या मेरी कंसल्टेंसी पे विज़िट कर रहे हैं, तो मान लीजिए 10 बंदे आ रहे हैं, तो उसमें से कितनों की हायरिंग हो रही है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट टास्क है। कि जो कंसल्टेंसी कंपनी है, मेरी हो या किसी की हो, कोई भी कंसल्टेंसी कंपनी कैसा काम कर रही है, उसको पता करने का बड़ा आसान तरीका यही है कि वहाँ पे हायरिंग क्या हो रही है, कितने बंदों की हायरिंग हो रही है। अब उसको आइडेंटिफाई अगर कर लेते हैं तो आपको समझ में आता है कि हाँ, ये कंपनी काम कर रही है या नहीं कर रही है। अच्छा, हाँ, ये भी एक टास्क है कि जो कैंडिडेट है वो कितना एक्टिव है चीज़ों को लेके। जैसे अगर बात किया जाए तो मेरे पास भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो आज तक कभी ज्वाइन नहीं किए कहीं पे। वो कहीं ज्वाइन किए ही नहीं है और करना भी नहीं चाहते। वो सिर्फ चाहते हैं कि हाँ, वो जाते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं, उनका सिलेक्शन हो भी जाता है, फिर वो क्या करते हैं, नहीं मज़ा नहीं आया यहाँ पे, फिर वो दूसरी जगह जाते हैं, फिर वो दूसरी जगह इंटरव्यू देते हैं, फिर उसके बाद भी यही कहते हैं मज़ा नहीं आया, अच्छा नहीं था। तो अब ये नौकरी है, मज़ा लेने वाली चीज़ तो है नहीं। और रिसोर्सेज की कमी भी गोरखपुर में है कहीं ना कहीं। रिसोर्सेज आप किसी तरह की बात किया जाए, बैंकिंग फाइनेंस तो ठीक है, चलिए एक साल में अच्छी हायरिंग हो जाती है एनी हाउ, क्योंकि उसमें वैकेंसीज आती रहती हैं, लोग छोड़ते भी हैं वर्क प्रेशर के चक्कर में। कोई भी सेक्टर हो गया, अब कोई भी सेक्टर आसान नहीं है सर्वाइव करने के लिए। अगर हम बात करें टीचिंग जॉब के लिए, तो जो लोग टीचिंग जॉब कभी नहीं किए हैं उनसे किताब पकड़ाइए, उनसे बताइए कि हाँ, एक पढ़ाइए, क्लास पर दिखाइए, अभी समझ में आ जाएगा कि टीचिंग आसान है कि नहीं। और पता नहीं क्यों कई लोग सोचते हैं कि टीचिंग मतलब बड़ा आसान है, वो ऐसा है नहीं। टीचिंग एक अलग काम है, उसका एक रिस्पेक्ट अलग है। हर काम एक तरफ है, टीचिंग शिक्षा एक अलग एक उसका एक रास्ता ही अलग है, एक अलग सेगमेंट है उसका। तो जो लोग टीचिंग जॉब के लिए अगर प्लान कर रहे हैं तो वो लोग उनको स्पेशल अपने एजुकेशन ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम खुद अच्छा टीचर नहीं रहेंगे तो हम कैसे अच्छा एजुकेशन देंगे लोगों को। ठीक है, तो फिलहाल हम पहले 2 ही टॉपिक से बात करेंगे। कितने लोग सेलेक्ट हुए इस वीडियो में, कितने लोग सेलेक्ट हुए और कितने लोग नहीं सेलेक्ट हुए, और नहीं सेलेक्ट हुए तो उनका क्या रीज़न है। पहले जितने सिलेक्शन है उनके बारे में बता दूँ आपको। पहला सिलेक्शन हुआ है इंडसइंड बैंक में, लोन डिपार्टमेंट में, अनुज श्रीवास्तव, महाराजगंज लोकेशन। सैलरी 16,000 तक है इनकी। इंसेंटिव कैसे होता है कि इनका जो भी काम करेंगे, ट्रैक्टर लोन है, बिजनेस लोन है, एग्रीकल्चर लोन, 2-3 तरह के लोन हैं, इनको कराने हैं, जिसमें कोई एक डिपार्टमेंट मिलेगा इनको। तो इंसेंटिव जितनी फाइलें देते हैं उन पर इंसेंटिव मिलेगा। शैलेश हैं, शैलेश कोटक महिंद्रा ब्रांच गोरखपुर सिटी। अगर आप कोई भी जाना चाहते हैं तो मॉडल शॉप के बगल में, पासपोर्ट ऑफिस के बगल में जो कोटक महिंद्रा का ब्रांच है, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं, शैलेश से मिल सकते हैं। मेरा नाम पूछ लीजिए, गोविंद पांडे। जागृति दुबे एक स्कूल यहाँ पे पादरीवार में है, उनकी एक जॉब छूट गई थी। एक्चुअली बहुत लोग हैं जो लोग पुराने हैं, वो कहीं जॉब स्विच हो जाती है या कोई ऐसा इशू आ जाता है उनके साथ, अगर कि हाँ उनको जॉब छोड़ना पड़ गया और लगा मजबूरी है कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ऐसे केस में भी लोग आते हैं कि अगर कोई दूसरे घर में इंसिडेंट हो गया कोई और अचानक जॉब छोड़ना पड़ा, क्योंकि 10 दिन छुट्टी कोई देगा नहीं प्राइवेट स्कूल। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो लोग आते हैं, उनकी रिजॉइनिंग होती ही है। स्वीटी शर्मा रूपा, ये टुडेज टीचर एक कंसल्टेंसी कंपनी है गोरखपुर सिटी में, जो कि टीचर प्रोवाइडर का काम कर रही है। वहाँ पे मार्केटिंग के लिए इनकी ज्वाइनिंग हुई है। इनका जॉब पार्ट टाइम है। वर्क प्रोफाइल है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। जैसे स्कूल होता है एडमिशन्स के लिए लोग लीड्स जनरेट कराते हैं, उन पे काम करते हैं, तो ये लोग उन पे काम कर रहे हैं। ठीक है, सैलरी इनकी हमको लगता है 8,000 रुपये है, 8,000।
उज्ज्वल पांडे, उज्ज्वल जो हैं एचएस ग्लोबल एकेडमी में ज्वाइन किए हैं इन्होंने। सैलरी 20,000 रुपये है इनकी। बस फैसिलिटी अवेलेबल है, गोरखपुर सिटी से बस जाती है। सिद्धार्थ झा है, इन्होंने एचएस ग्लोबल एकेडमी ज्वाइन किया है। इनकी सैलरी 18,500 लगभग है। आनंद सर हैं, हिंदी टीचर में ज्वाइन किया इन्होंने। जबराइल सर हैं, जेपीएस इंटरनेशनल कॉलेज है, जो जेपीएस अगर कुछ जो लोग कप्तानगंज लोकल के हैं उनको पता होगा जेपीएस के बारे में, वहाँ पर उन्होंने ज्वाइन किया है एज अ मैथ्स और इंग्लिश टीचर। नेहा अंजुम है, साइन डेकोर पे काम किया इन्होंने। जबराइल की सैलरी हमको लगता है 16-17 हज़ार होगी। नेहा अंजुम जो हैं इनकी ज्वाइनिंग की है शाइन डेकोर आसरून चौक पे। इनकी सैलरी 10,000 रुपये ज्वाइनिंग है थी। ये मतलब मेजर लोग हैं, जो लोग मतलब जिनका रिकॉर्ड मतलब मेरे पास है और उन्होंने पैसे दिए हैं, जिनका जो लोग रिमाइंड बताते हैं। एक्चुअली होता ये है कि अगर हमारे ऑफिस में 10 लोग आए, मैंने 8 का इंटरव्यू शेड्यूल करा दिया। 8 से में क्या होता है 7 लोग पहुंचते हैं जिनकी ज्वाइनिंग हो जाती है। उस 8 में से 5 लोग ऐसे होते हैं जो लोग मुझे रिमाइंड बताते हैं कि हाँ सर मेरे सिलेक्शन यहाँ पे हुआ, इस सैलरी पे हुआ। 3 लोग नहीं बताना चाहते हैं, उतना चाहते ही नहीं हैं। उसे बताएंगे तो उनको पैसे देने पड़ेंगे, या जो भी हम लोग का कंसल्टेंसी फीस होती है वो देने होते हैं, तो इसलिए बताना नहीं चाहते। 10 लोग अगर पूरे महीने में अगर 30 ज्वाइनिंग, एक दिन की एक ही बात करें, एक दिन में पर डे एक ज्वाइनिंग अगर हम कराते हैं तो 30 दिन में 30 ज्वाइनिंग होती है। 29 ज्वाइनिंग में मुझे लगता है 10 लोग ऐसे होते हैं जो ईमानदारी से फ़ोन करते हैं, सर मेरी ज्वाइनिंग इस सैलरी पे हुई है, यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई है। तो बाकी लोग बताना चाहते भी नहीं हैं। तो चलिए ठीक है, वो तो सबका एक अलग वर्क है। ठीक है, फिलहाल इतने लोग मतलब रिकॉर्ड में दिख रहे हैं मुझे तुरंत अभी तक, और भी रिकॉर्ड में और लोग भी होंगे। तो ये जिससे सबसे अच्छी सैलरी पे जो लोग ज्वाइन किए हैं उनका लिस्ट है। जो 8,000 10,000 ज्वाइन किए उनका तो मतलब बहुत ज़्यादा मेजरमेंट यहाँ में नहीं है, क्योंकि 8-9 हज़ार सैलरी मतलब हमको लगता है हर दिन कोई ज्वाइन करता ही है, तो उसका रिकॉर्ड करना कोई मतलब बहुत बताना में, वीडियो में बताने में कोई फ़ायदा नहीं है। जो लोग अच्छी सैलरी पे गए हैं उनकी बात हम कर रहे हैं, और जो लोग अच्छे पोजीशन पे, भास्कर सर हैं वो हैवेल्स इंडिया लिमिटेड में ज्वाइन किया उन्होंने, तो 16,000 सैलरी पे है। उनके इंसेंटिव बहुत ज़्यादा होता है, 20 या 25 हज़ार भी इंसेंटिव होते हैं महीने में। तो अभी क्या होता है कि ये मान लीजिए 20 एक मोटी मोटा आइडिया कर लेंगे, हाँ 20-25 लोग ज्वाइनिंग मान लीजिए होती है एक महीने में। तो क्या 20 ही इंटरव्यू हुए, 20 ही लोग इंटरव्यू देने गए थे? ऐसा नहीं है। इंटरव्यू देने की बात किया गया है तो हमको लगता है 50 लोग महीने में गए होंगे इंटरव्यू के लिए, जिसमें से 50 लोग पहुँचे ही नहीं होंगे इंटरव्यू देने ही। 25-30 लोग हमको लगता है इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं कि हाँ ठीक है मुझे इंटरव्यू देना है और मैं इंटरव्यू देख रहूँगा। उसमें से क्या होता है कि जिनकी ज्वाइनिंग नहीं होती है, कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं जिस पे काम करना ज़रूरी होता है। कि मैं ही गया इंटरव्यू के लिए तो मुझसे क्या पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका यही रहेगा, किसी भी एम्प्लॉयर का पहला क्वेश्चन ये रहता है इसके पहले आपने कहाँ काम किया। तो अगर आप नहीं काम किए हैं, इनकेस अगर आपने नहीं काम किया तो आप बता दीजिए ठीक है मैं फ्रेशर हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है, या काम किया है तो 2-4 महीने काम किए, वहाँ पे नहीं जमा, या कंपनी ने सैलरी नहीं दी, जो भी आप बात जेन्युइन है वो बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ बता के क्या कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। जो बात हम जिससे जुड़ने जा रहे हैं, अगर हम किसी से पहली बार जुड़ेंगे और पहली बार ही झूठ से शुरू किया जाए, झूठ से शुरू करेंगे तब बनेगा नहीं काम, तो वो बिगड़ेगा पक्का है। झूठ से शुरुआत मत करिए इससे जुड़ने से। पहली बार किसी जुड़ना है वो भी झूठ बोल के, तो क्या फ़ायदा। ठीक है, तो अगर किसी से पहली बार जुड़ रहे हैं हम किसी काम को लेकर, तो जो बात है सच बोलिए। सिलेक्शन होना ना होना तो उनके हाथ, सामने वाले हाथ में है ही। वो भी यही सोचेगा कि हमको जो बंदा मिले, कैंडिडेट मिले, वो सच बोले, सही बोले, कम से कम पहली मुलाकात झूठ ना बोले, नहीं तो वो बार बार झूठ ही बोलेगा। उसको माइंड होगा कि जो भी बोल रहा है झूठ ही बोल रहा है। अगर उसको रख भी लेगा वो एम्प्लॉयर, तो वो यही सोचेगा कि ये झूठ ही बोलता है, बहुत झूठ बोलता है ये, और कोई बात आगे बोलेगा तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा या उसको नज़रअंदाज कर देगा एम्प्लॉयर। ठीक है, तो पहली बात तो जो भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो पहले आप फुल कॉन्फिडेंस में बात करिए। आपने नहीं किया तो सर नहीं किया मैंने, इससे पहले मैंने काम नहीं किया है। जो आप काम देंगे आप मुझे बता दीजिए, वो मैं कर पाऊँगा तो बता दूँगा आपको। तो
सामने समझ जाए कि हाँ भाई ठीक है, जो बात है क्लियर है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि हाँ इसने काम किया है या झूठ बोला है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं किया तो नहीं किया, किया हूँ तो किया हूँ। हाँ, कई जगह ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है जहाँ पे बिना एक्सपीरियंस के काम नहीं बनता है। तो उसमें क्या है कि अगर मान लीजिए मैंने जसडाल में ही इंटरव्यू कराया, जसडाल में भी बहुत लोग ज्वाइन किए हैं, तो जसडाल में मैंने इंटरव्यू कराया, तो जसडाल में इंटरव्यू कराया अगर, तो एटलीस्ट आप इतना तो जानकारी रखिए कि भाई मैं आपको भेज दिया किसी कंपनी में, मान लीजिए दिखा दिया कोई लास्ट कंपनी ये थी और आपको भेज दिया, तो जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं कम से कम उसके बारे में जानकारी रखना ही पड़ेगा आपको। फेलियर होने का चांस बस इतना ही है। हम स्टील कंपनी में गए, स्टील के बारे में कुछ पता ही नहीं है। हम सीमेंट कंपनी में इंटरव्यू देने चले गए, वहाँ पे सीमेंट के बारे में कुछ ABCD नहीं पता, तब तो नहीं बनेगा बात। सेल्स काम करने गए, क्या होता है सेल्स में, तब तो नहीं बनेगा। आप यही पूछ लीजिए, मेरे काउंटर पे आप बैठे हैं, आप यही पूछ लीजिए कि सेल्स एग्जीक्यूटिव सर जो काम करने हम जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा मुझे आइडिया दे दीजिए, तो हम लोग उतना बता ही देंगे आपको कि हाँ सेल्स एग्जीक्यूटिव जिस प्रोडक्ट को सेल करेंगे, आप क्या सेल करने जा रहे हैं, आप प्लान बेचेंगे कि आप प्रोडक्ट बेचेंगे, जो भी आप काम करने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा आइडिया तो मैं दे ही दूँगा आपको। तो आपको बहुत ज़्यादा हैप्टिक नहीं करना है, तो बस आपको सोचना है कि भाई जिस काम के लिए हम जा रहे हैं, जिस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपको शॉर्टकट की तो पता होना चाहिए। कंट्रोल X क्या होता है, कंट्रोल V क्या, कंट्रोल C क्या। अब शॉर्टकट की तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि कंप्यूटर ऑपरेटर अगर सामने गया, वो पूछ दिया कि भाई एक स्पेलिंग में अपना नाम लिख रहा था और गलती से कट गया, डिलीट हो गया, तो कौन सा शॉर्टकट की दबा के इसको हम वापस लाएंगे, तो कंट्रोल Z अनडू का ऑप्शन आता है। तो ये एक कॉमन क्वेश्चन है सॉरी, तो इसकी तैयारी तो करनी पड़ेगी आपको। कंप्यूटर ऑपरेटर काम करने जा रहे हैं तो कंप्यूटर ऑपरेटर का नॉलेज तो लेना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप जहाँ भी जिस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कम से कम उसके बारे में थोड़ी जानकारी। FMCG में जा रहे हैं तो FMCG के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए आपको। आप बैंकिंग सेक्टर में जा रहे हैं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं शॉर्टकट में, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, RD FD करंट अकाउंट, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए आपको। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है सेविंग अकाउंट में, क्या ROI मिलता है करंट अकाउंट में, मिलता है कि नहीं मिलता है इंटरेस्ट, थोड़ा बहुत नॉलेज हर सेक्टर में होना ज़रूरी है आपसे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अपना कॉन्फिडेंस, आप पहले एक फॉर्मल ड्रेस में जाइए, शर्ट पैंट फॉर्मल शूज़ में ही जाइए काम करने, वो एक कॉन्फिडेंस अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है। और सामने वाला जो इंटरव्यूअर है वो भी ये देखता है कि सामने क्या पहन के आया वो आदमी, इससे ही मालूम चल जाता है कि वो कितना सिंसियर है अपने काम को लेके, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी लोग सिलेक्शन हुआ है 10, 12, 15 उनको बधाई, और जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, वो कहीं भी इंटरव्यू देने गए और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो ज़रूर अपने आप पे काम करें। टीचिंग जॉब में अगर आप गए हैं तो एक एप्लीकेशन राइटिंग इंट्रोडक्शन का 10 मिनट 15 मिनट या 10 लाइन 20 लाइन का एक इंट्रोडक्शन, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन ये तैयार करके जाएँ। सब्जेक्ट अगर पढ़ाने जा रहे हैं, मैथ्स पढ़ाने मान लीजिए जा रहा है, आज ट्रायल जैसे कि मैथ्स पढ़ाने जा रहा है, 6, 7, 8 में मैथ्स पढ़ाने जा रहे हैं, तो कम से कम 6, 7, 8 तीनों क्लासेस का कहूँ एक चैप्टर ऐसा होना चाहिए जो आपको बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि आप क्लास में घुस गए, आज गए क्लास में, तो क्लास में जाने के बाद आप कम से कम उस टॉपिक को 1 घंटा तो पढ़ा ही सके, नहीं तो कोई फायदा है वैसे भी है नहीं आपका। अगर हम माना कि पूरा बुक सबको रट्टा नहीं मारा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक चैप्टर हर क्लास का तो हम तैयार कर ही सकते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इस पर काम करने की ज़रूरत है, मतलब जो भी जितने लोग फेलियर हो गए हैं उनको काम करने की ज़रूरत है। अगर कोई दिक्कत होती है तो मेरे ऑफिस पर आके मिल सकते हैं, मैं दूसरा ऑप्शन दूंगा आपको ट्रेनिंग के साथ, ठीक है। हमारे पास और भी कुछ यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं, पैसा भी देते हैं, 5-6 हज़ार रुपये आपको देते भी हैं, ट्रेनिंग देते हैं। हाँ, वो सिर्फ फीमेल्स के लिए है, मेल्स के लिए नहीं है। फीमेल्स के लिए जो ट्रेनिंग होता है किस टॉपिक पे होता है, वो डिजिटल मार्केटिंग, कंप्यूटर ऑपरेटर, इस सब की ट्रेनिंग होती है। कुछ सेंटर्स हैं जो लेते हैं, तो जो फीमेल्स चाहती हैं, जो कभी ज़िंदगी में काम नहीं की, कंप्यूटर छुई भी नहीं है, वो लोग उस ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से फ्री ट्रेनिंग मिल जाएगी आपको, तो कम से कम आप काम सीख जाएंगे तो कहीं ना सिलेक्शन हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है। चलिए फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्कार।